वेलकम टू उम्मीद। आज मैं बनाऊंगी लौकी से ये स्वीट्स और ये बहुत ही इजीली और टेस्टी बनी है। और ये भी एकदम मैंने तुरंत बनाया है, इसका वेट भी नहीं किया है कि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। मैंने तुरंत इसे वेट किया है क्योंकि बच्चों को बहुत ही जल्दी थी। और आप जब भी बनाएं तो थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। और इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लौकी चाहिए, आधा किलो ग्रेट किया हुआ। लौकी को मैं फ्राई पैन में हाई फ्लेम पर रखकर इसे अच्छे से पकाना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए और ये थोड़ा ड्राई हो जाए। तब तक इसे हमें इस तरीके से चलाते हुए बनाना है। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा कम हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और पानी निकलने के बाद इसमें हमें दूध ऐड करना है। दूध आप इसमें 2 गिलास के करीब, आधा किलो दूध भी हमें ले लेना है। और इसे भी साथ में मिक्स करके पकाते रहना है, मिक्स करते हुए चलाते रहना है। पानी क्योंकि और आ गया है, इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है। फिर उसके बाद थोड़ा पानी धीरे धीरे होता रहेगा, हल्का सा ही पानी थोड़ा बचेगा तब हमें चीनी इसमें ऐड कर देना है। चीनी आप इसमें 100 ग्राम के करीब ऐड कर दें। चीनी ऐड करने के बाद फिर हमें अच्छे से इसे खूब अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि इसका पानी सारा हट जाए और ये सेट होने के करीब हो जाए, सेट होने के लिए रेडी हो जाए। तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाते रहना है। पानी कम हो जाए तो आप इसमें 2-3 चम्मच के करीब देशी घी ऐड कर दें या मक्खन हो तो वो ऐड कर दें ताकि ये नीचे से लगे नहीं और अच्छे से भून जाए। ये इसका पानी कम हो जाएगा तो ये नीचे से लगने लग सकता है, इसलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। मैंने इसमें देशी घी ऐड की है 2 से 3 चम्मच के करीब। आप इसमें घी कोई सा भी अपने पसंद का यूज़ कर सकते हैं और फिर इसे अच्छे से भून लें। और एक काम ये करना है, इसमें इसका कलर बहुत ही लाइट हो गया है तो इसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर, फूड कलर ऐड कर देना है ताकि इसका कलर जो है एक अच्छा सा लुक इसका है। और मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया है पाउडर में। और ये देखिए इस स्टेज तक हमें भूनना है इसे ताकि एकदम ड्राई हो जाए, सेट होने लायक हो जाए। और इसे बस अब हमें ट्रे में या किसी थाली में बड़ी सी निकाल के इसे सेट करने के लिए रखना है। इसे सेट करने से पहले आप चेक कर लें किसी ट्रे में या किसी भी छोटे से बर्तन में निकाल के कि ताकि आगे ड्राई होने पर सेट हो जाएगा अच्छे से या नहीं। तब आप इसे सेट करें किसी ट्रे या प्लेट में। और ये देखिए मैंने बड़ी सी ट्रे ली है और इसमें इसे निकाल कर और सेट होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए चाकू की मदद से मैंने इसे बराबर से करके एक रेक्टेंगल का शेप बना दिया है। फिर मैं इसमें सिर्फ कट का निशान लगाऊंगी ताकि ये टूटे नहीं। अभी ये बहुत ताज़ा एकदम तुरंत बना हुआ है तो ये अभी निकल नहीं सकता है, तो सिर्फ कट का निशान आपको इस पर बनाना है। और इसे इस तरीके से चाकू की मदद से इसे बराबर से आप सेट कर लें। और सेट करने के बाद इसे थोड़ा वेट करके इसमें कट का निशान लगा लें। सिर्फ कट का निशान लगाएंगे ताकि ये कट का निशान लगा के कैशू या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो इसमें स्किप कर लें। मैंने कैशू वो यूज़ किया था, कैशू का टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसमें।
आप कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसे ये प्रोसेस हो जाने के बाद इसे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आप छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। मैं इसे टाइम नहीं दे पाई थी इसलिए ये अच्छे से सेट नहीं हो पाया, मैंने तुरंत ही इसे बस निकाल लिया था। आप थोड़ा वेट करेंगे तो ये डेफिनेटली थोड़ा ड्राई हो जाएगा और अच्छे से सेट होकर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे से देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको ये बताएं हमें कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।